ख़वातीन जो है वो घर में इस गंदे माहौल में कैसे गुजारा करती हैं, खातून से बात करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा इस माहौल में कैसे आप सर्वाइव करती हैं? हाँ, कैसे हम करते हैं ये तो भाई आप लोगों का भी ये है कि आप आते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, जाके आगे खबरें दे देते हैं कि हम फलाने इलाके में गए और वहाँ से हमने ये किया, वो सिर्फ आप अपना कर रहे हैं। ये सचमुच नहीं कर रहे, हकीकत ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ आप अपना फ़र्ज़, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। मैं सीधी बात कर रही हूँ। अगर ऐसी बात हो ना, हुकूमत की बात हो, जैसे कि ये अपना बिलावल है, कराची उसके हाथ में, कुछ भी नहीं कर रहे ना, सब कोई गंद। आज ये 7 साल का कह रहे हैं, 10 साल से ये एक रोड चल रहे। अगर आप एक पाँव पे चलोगे ना तो कितनी देर चलोगे, नहीं चल सकोगे। एक ही तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, टूट रहे, फूट रहे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई किसी को नहीं, गली के ये हालात है। आज पता नहीं कब से ये ना रोड बना, ना यहाँ के कोई काउंसिल कर रहे हैं, ना यूनियन वाले कर रहे हैं, या वो इस वाले कर रहे हैं। कुछ नहीं करता, बस सिर्फ ये है कि सब अपने अपने मट्टियाँ वट्टियाँ रहती डालते हैं, अपने रास्ते बनाते। अब कल या परसों आकर देखते ये सारा कीचड़ यहाँ था। अब सुबह मैंने यहाँ से सरिये से ये सुराख बच्चे से करवा के पानी आगे के यहाँ तक पानी गटर का जमा हो जाता है, गटर फट जाते हैं। कुछ नहीं करता, सब खाते हैं, पेट में डालते हैं। अगर जान क्या जवाब देंगे। हमें तो आपने बता दिया हम काम नहीं कर रहे, ठीक, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको समझती हैं? जिम्मेदार ये पूरी हुकूमत है, पूरे लोग हैं, पूरी जितने जो खाते हैं गवर्नमेंट का खाते हैं वही है। हम तो नहीं खाते। हमसे तो बल्कि टैक्स इतने ले लेते कि पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है पैसा, कहाँ नहीं जाता। ये टैक्स किससे लेते हैं? ये सब पैसा कहाँ से जमा होता है? ये कहीं से नहीं जमा होता, ये गरीब आवाम से निकालते हैं। हाँ, यहीं से लेके आपको तनख्वाह मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? ये सबके पेट काटते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये कुछ भी नहीं करते, टैक्सेस लेते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस के जो है वो आयद करते हैं, बिजली के बिलों में जो है वो म्यूनसिपल टैक्सेस आयद करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब आप म्यूनसिपल टैक्स अदा करते हैं बिजली के बिल में? जी सर, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद ये सूरत हाल है। आप देखें ये सूरत हाल अभी से नहीं है, तकरीबन 2020 से ये हमारी सिचुएशन है। आप देखें गटर यहाँ के बच्चे आते जाते हैं, मोहल्लों के रोज़ाना गिरते हैं, बाइकों वाले आते हैं बेचारे, डेली बेसिस पे हम देख रहे होते हैं 3-4 बाइकों वाले रोज़ गटर में गिरे हुए होते हैं। और हमारा ये रोड है, मेन रोड है, आप देखें ये तकरीबन 2020 से ये ख़राब हुआ है। कोई भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अगर यूसी जाते हैं वो कहते हैं आप अपने पैसे लगाकर इसको अभी थोड़ा मेंटेन कर लें, हम बाद में मतलब जब भी होगा हम कर देंगे। 2 महीने 3 महीने का टाइम लेता हूँ। तकरीबन 2020 से एक कंटिन्यू टाइम देते जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पर मतलब देखने वाला नहीं है। आप देखें क्या पुरसान हाल है यहाँ पर। साल से जो है वो ये सूरत हाल है। म्यूनसिपल टैक्स अदा करें, दीगर टाउन के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें, प्रोफेशनल टैक्स अदा करें, एडवर्टाइजमेंट की मद में जो है वो टाउन पैसे लेगा, म्यूनसिपल टैक्स जो है वो केएमसी लेगा। उसके बाद यूसी की जानिब से हिदायत की जाएगी कि आप अपने अखराजात पर लाइन जो है वो सड़क तक निकाल दें ताकि गलियों का पानी सड़क पर चला जाए, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाएगा। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चिराग तले अंधेरा, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी। ये मिसाल पूरी उतरती है न्यू कराची में। ये सीवरेज का पानी, ये गंदगी के ढेर बता रहे हैं कि न्यू कराची की क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल कहीं गली मोहल्ले की नहीं, न्यू कराची टाउन ऑफिस के बाहर की है। इस तमाम सूरत हाल पर और न्यू कराची की सूरत हाल पे यहाँ तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों अबतर सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे न्यू कराची के टाउन चेयरमैन जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद यूसुफ से उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। तो बिल्कुल न्यू कराची नॉर्थ कराची के आवाम से जो है वो हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में जो है बात करी, क्या मसाइल वो उनको दरपेश हैं, उन पे बात करी। सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों की टूट फूट का शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। न्यू कराची टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, न्यू कराची की सूरत हाल जो आवाम से मिल के आ रहे हैं, बड़ी अबतर सूरत हाल है, बड़ा परेशान है आवाम। क्या वजह है कि अब तक जो है वो बेहतरी के मामला शुरू नहीं हो सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, जो पब्लिक इस वक्त परेशान है उसकी निशानदेही पता नहीं मीडिया भी उसमें कंजूसी क्यों करता है और वाज़ेह बात क्यों नहीं करता कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ज़ाहिर है कि टाउन के और बल्दियाती नुमाइंदों के डोमेन में ही नहीं है। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि अगर आप 5F के अंदर चले जाएँ, 5J के अंदर चले जाएँ, 5B के अंदर चले जाएँ, 5A के अंदर चले जाएँ,
तो सेवरेज के बड़े मसाइल मौजूद हैं और उसका नतीजा है कि लोग जो है वो अजियत का शिकार हैं। बाकी जो हमारी डोमेन के काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस सुई गैस ने जैसे ही अपना कुछ काम जो है आगे बढ़ाया है, मुकम्मल नहीं किया, लेकिन ये कि उसके बावजूद हमने अपने कामों का जो है वो आगाज़ कर दिया है। इस वक्त भी, आज जिस वक्त हम यहाँ खड़े बात कर रहे हैं, 10 सेक्टर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गलियों की तामीर का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। लेकिन मसला ये कि आप मुझे बताएं मैं 5F में कैसे काम करूँ, आप मुझे बताएं मैं 5B में कैसे काम करूँ कि जहाँ पे सेवरेज के इतने शदीद मसाइल हैं। अगर सेवरेज के काम भी सारे मुझे ही करने हैं, टाउन को करने हैं, यूसी को करने हैं, तो आखिर वाटर बोर्ड को क्यों रखा हुआ है? वाटर बोर्ड को क्यों ख़त्म नहीं कर दिया जाता? यानी वो गाय बन गई है कि जो है वो चारा देने का मामला हो तो टाउन के ज़िम्मे, और दूध निकालने का काम हो, बिल लेने का काम हो, टैक्स लेने का काम हो पब्लिक से, तो वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड काम करेगा। तो ये तो इस तरह तो निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। इसी तरह दूसरा बड़ा मसला कचरे का है। तो कचरे का भी ज़ाहिर है कि आप मीडिया पर्सन हैं, मीडिया अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। अगर ये महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो बल्दियाती निज़ाम जितनी भी कारकर्दगी दिखा ले, उसके नतीजे के अंदर सूरत हाल आवाम के लिए बेहतर जो है वह नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत इस बात पे तवज्जो दे। एक तरफ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन मुर्तज़ा वाहब साहब हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसके निज़ाम को बेहतर करें। यानी पिछला साल ऐसा गुजरा है कि जिसके अंदर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने अपने टेंडर ही नहीं किए, लेकिन ये खुशखबरी वो देते हैं कि जी हमने अगस्त के महीने में 2 अरब 48 करोड़ की रिकवरी की है। तो मेरे भाई, रिकवरी की है तो वो लगनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जिस तरह सुई गैस ने अपना पूरा नया सिस्टम डाला है, इस वक्त वाटर एंड सेवरेज का अगर ये पूरा नया सिस्टम डलेगा तो उसके नतीजे के अंदर आपकी सड़कें बेहतर रह सकेंगी, शहर आगे बढ़ सकेगा, तरक्की हो सकेगी। वरना आप बनाते रहें और चीज़ें बिगड़ती रहेंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस मसले का हल कोई बात हुई है? कहीं आपने ऑन बोर्ड लिया है वाटर बोर्ड को? परेशान तो शहरी हो रहा है जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आइंदा आने वाला साल जो है वो मुर्तज़ा वाहब साहब के मुंह से भी सुना और इतलात भी ऐसी हैं कि सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने का जो है वो साल है। 600 गलियां आप अगर बनाते हैं, उसके बाद उनको याद आ गया कि जी सेवरेज का निज़ाम बेहतर करना है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल होना चाहिए कि वाटर बोर्ड और चाहे वो पानी के हवाले से काम करे या वो सेवरेज के हवाले से काम करे, रोड कटिंग का 1 रुपया नहीं देता। ये तय होना चाहिए कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जहाँ भी काम करेगा, या तो वो खुद रोड कटिंग ना दे तो वो सड़क बनाए। अब हम 600 गलियां बना रहे हैं, 3 महीने में अल्लाह ने चाहा तो ये मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद मज़ीद इंशाअल्लाह इतनी या इससे ज़्यादा गलियां मज़ीद बनाएंगे। 1200-1300 गलियां न्यू कराची टाउन की तारीख़ में नहीं बनी होंगी। अल्लाह का शुक्र है बन रही। और सिर्फ गलियों का ये मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त जो हमारे लिंक रोड हैं, लिंक रोड के ऊपर भी बड़े पैमाने के ऊपर काम का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। लिंक रोड भी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप 4K चौरंगी से चलें तो 2 मिनट से लेके अलहमीद स्कूल तक वाली रोड के ऊपर काम शुरू हो गया है। 4 स्टार लॉन वाली के ऊपर इंशाल्लाह जो उसका प्रोसेस के अंदर है, अगले 1 से 1.5 महीने में उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह पावर हाउस से मछली मार्केट तक का फेस इंशाल्लाह 10-15 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। और फिर मछली मार्केट से 5 नंबर तक की रोड, दोनों ट्रैक जो है उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो हर तरफ हम तो काम का जाल बिछा रहे हैं। इसी तरह बिन कासिम स्टेडियम 5G है, उसके दोनों ट्रैक जो है वो ख़राब हैं, उसको जो है वो ठीक करने जा रहे हैं। और ये सारे काम जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, ये 3 महीने में 600 गलियाँ भी मुकम्मल हो जाएंगी, ये लिंक रोड भी कारपेट हो जाएंगे। तो न्यू कराची तो एक बदला हुआ मिलेगा। लेकिन मसला है कि अगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपना काम नहीं करेगा, उसकी लीकेजेस इसी तरह जारी रहेंगी, तो उसके नतीजे में हमारे इस पूरे काम का आउटपुट क्या होगा? उसके नतीजे में फिर सड़कें टूटेंगी। यूसुफ, आपने तमाम सड़कें गिनवाई जो बनने जा रही हैं। 2 सड़कों का मैं आपसे जिक्र करूंगा। एक 7000 रोड है जो केएमसी की डोमेन है, उसके हवाले से कोई आपकी जो है वो केएमसी को ऑन बोर्ड लिया है, बड़ा परेशान है लोग। दूसरा जो है वो एक बाबा मोड़ से अजमेर नगरी की तरफ सड़क जाती है, ये 2 सड़कें जो है वो तबाह हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, जो बाबा मोड़ से लेके अजमेर नगरी तक की रोड है वो हमारी रोड है। हम इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। और उसको अभी तक ना बनाने की वजह ज़ाहिर है कि आप जानना चाहेंगे और आप नाजरीन भी जानना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ से K3 से जो है वो अजमेर नगरी पंप तक एक लाइन डाली जा रही है, और वो लाइन आज से 3-4 महीने पहले इसके ऊपर काम शुरू हुआ।
और वो पाइप थोड़े से डले, उसके बाद वो पाइप रखे हुए हैं। अब जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता, आप मुझे बताएं, मैं सड़क बना दूंगा, उसके बाद दोबारा खोद दी जाएगी। इसी तरह सेक्टर 3 जो है उसका एक डिस्पोज़ल जो है सेक्टर 3 से लेकर आएगा करेला मोड़ तक, और फिर एक जो है 2 मिनट से लेके 36 की लाइन जो है आएगी पावर हाउस चुरंगी तक। तो ये एक बड़े काम प्रोजेक्ट जो है मौजूद हैं। इसके होते हुए सड़क बनाना आवाम के टैक्स को, आवाम के पैसे को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिस इदारे का काम है वो तो सत्तू पी के सोता रहे, वो जो है कुछ करने के लिए तैयार ना हो। उसको कहो यहाँ से लेकर वहाँ तक विंचिंग कर दो तो कहते पैसे नहीं है, एक लीकेज ठीक करनी हो तो पैसे नहीं है। तो भाई जब ये पैसा जाता कहाँ है जो पूरा है? तो इसलिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बाकी अगर उसके बाद हमारी कहीं ज़रूरत होगी, हम इंशाल्लाह हमेशा आवाम के कामों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए और इस तरह के कामों के लिए हाजिर हैं।